हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो एडिटोरियल है वो लिक्विडिटी लाइफलाइन के ऊपर है। तो देख के लग रहा है लिक्विडिटी लाइफलाइन का मतलब फाइनेंस से चीज़ें रिलेटेड डिस्कस करी गई हैं। चलिए देखते हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर डिड वेल टू ट्राई एंड ब्रेक द कॉन्फिडेंस लॉक जाम इन द क्रेडिट मार्केट। जैसे कि आपको पता होगा, कल फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारी बहुत सारी चीज़ें जो है वो ओपनली डिस्कस करी हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर, जो कि परसों हमारे जो है प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस करा था 20 लाख करोड़ का जो आत्मनिर्भर भारत अभियान था। तो उसी से चीज़ें रिलेट करी गई हैं। देखते क्या है। फ्रॉम एन ओवर ऑल perspective, the first tranche of an announcement made by the Finance Minister Nirmala Sitharaman under the Atmanirbhar Bharat Abhiyan on Wednesday is impressive indeed. स्टार्टिंग में तो यही है कि जो ओवरऑल अगर सिनेरियो देखें अगर, तो वो एक तरीके से जो है क्या नाम है, एक इम्प्रेसिव है, एक जो है अच्छी चीज़ है, एक सही स्टेप लिया गया है। देयर आर एंड विल बी मैनी इशूज इन द डिटेल बट टेकन एज अ होल the measure announced will go a long way in lifting the spirits of the two key and trouble sector of MSMEs and non-banking finance commission companies। देखिए, अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया है, यहाँ पे है देयर आर एंड विल बी। यहाँ पे देयर एंड विल बी का मतलब ये है कि जो इश्यूज चल रहे हैं इकोनॉमिकल क्राइसिस को लेकर, लिक्विडिटी क्राइसिस को लेकर इश्यूज चल रहे हैं, तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि देयर आर जो करंटली में चल रहे हैं एंड विल बी जो आगे होंगे, है ना। मैनी इशूज इन द डिटेल बट द टेकन एज होल द मेजर अनाउंस्ड विल बी गो अ लॉन्ग वे इन लिफ्टिंग द स्पिरिट ऑफ टू कीज। जो भी अनाउंसमेंट हुआ ये दो चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा लिफ्ट अप करेगा, बढ़ावा देगा, है ना। एंड ट्रबल सेक्टर ऑफ MSME, जो आपको पता है हमारा मध्यम वर्ग जो रोज़गार है वो ख़त्म हो गया है बिल्कुल, तो उसको, और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं उनको बहुत बढ़ावा देगा। While for the former it is an existential crisis, for the later it is one of the liquidity। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साफ साफ पता जा रहा है, जब हमारा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ तुरंत बंद हो गई, तो एक तरीके से जो है इकनॉमी हमारी स्टक हो गई थी, तो वो एक एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस था। लेकिन फॉर द लेटर मतलब था जो बाद वाला लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, 4 है, उसमें आपको पता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थोड़ी बहुत चालू करी गई। इंडस्ट्रियल जो है एक्टिविटीज़ छोटे कुछ एग्जाम्पशंस पर चालू करी गई। एग्जाम्पशंस का मतलब होता है थोड़ी सी छूट मिल जाना, उस पर चालू करें। तो क्या हुआ कि वो बाद वाली जो प्रॉब्लम इकोनॉमिकल क्राइसिस को लेकर आई वो लिक्विडिटी पे ज़्यादातर बेस्ड थी। ठीक है, द मैसिव 3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री असिस्टेंस हैंडेड आउट टू MSME विल हेल्प देम क्रैम्प अप। यहाँ पे क्रैम्प अप का मतलब होता है कि जो है तुरंत उछाल मारना। ये जो 3 लाख करोड़, अब जैसे कि बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्म 3 लाख करोड़, साफ साफ सीधा आता है। MSME के लिए कितने लाख करोड़ जो है क्या नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए, तो वो है 3 लाख करोड़ रुपीज़। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो ये जो है MSME में जो पैकेज दिया है वो 3 लाख करोड़ का है 20 लाख में से, तो ये तुरंत MSME सेक्टर को बूस्टअप करेगा। वही बोला गया है। द मिस सीतारमन हैज़ डन वेल इन दी एक्सटेंडिंग अ सोवरेन क्रेडिट गारंटी। अब देखिए यहाँ पे वर्ड आया सोवरेन क्रेडिट गारंटी, इसको मार्क कर देता हूँ। आप में से शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जो है सोवरेन क्रेडिट गारंटी होती क्या है। देखिए, सोवरेन क्रेडिट गारंटी क्या होता है कि अगर कोई बंदा जो है कुछ प्रोडक्ट खरीदना चाहता है और एट रैंडम उसके पास कोई पैसा नहीं है, तो क्या होता है, तो जैसे कि मान के चलिए 1 करोड़ की कोई ट्रांजेक्शन है और 1 करोड़ का कोई प्रोडक्ट उसको खरीदने हैं, इम्पोर्ट करवाना है, लेकिन एट प्रेजेंट में उसके पास कोई रुपया नहीं है, तो क्या होगा, तो जो है गवर्नमेंट जो है उस जो है बायर की गारंटी लेती है और उसके बिहाफ पे सेलर उसको जो भी जो है वो प्रोडक्ट वगैरह जो भी खरीदना चाहता है वो उसको दे दिया जाता है। और उस गारंटी बॉन्ड में, उस गारंटी में ये होता है कि अगर रुपया पे नहीं करेगा तो उसकी जगह गवर्नमेंट पे करेगी, तो उसको बोलते हैं सोवरेन क्रेडिट गारंटी फॉर द कंप्लीट अमाउंट एज अ बैंक एंड मे अदरवाइज हैव बीन इलेक्टेड टू सपोर्ट ट्रबल बोरोवर्स। साफ साफ बोल रहा है कि सोवरेन क्रेडिट गारंटी जो है उस पर
जो है क्या नाम है, उसमें जो भी एक तरीके से मान के चलिए उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बायर्स की वजह से जो प्रॉब्लम आ गई है, फिर किसी की जो है पेमेंट करना छूट गया, उन सबको एक तरीके से मान के चलिए उन सबको सपोर्ट करा जाएगा, उन सबको एक तरीके से माफ़ कर दिया जाएगा उनका लोन जो भी चल रहा है गवर्नमेंट के ऊपर। द गवर्नमेंट कुड हैव स्पेसिफाइड द इंटरेस्ट कैप ऑन दीज लोन्स without leaving it to an individual lenders as each of them has its own rate structure. The government have, जैसे यहाँ पे लिखा है कुड हैव, ये इस चीज़ को समझिए। कुड हैव का मतलब ये है कि हो सकती थी लेकिन हुई नहीं। गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट कैप जो है लोन्स के, उसमें जो है एक स्पेसिफाइड, यहाँ पर एक तरीके से एक सजेशन टाइप का है ये, कि गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट कैप है जो बोरोवर पे लगता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से बोरोवर पे इंटरेस्ट कैप है, उसमें स्वैपिंग कर सकती है, उसमें स्पेसिफाई कर सकती है विदाउट द लीविंग इट इंडिविजुअल लैंडर्स, किसी भी एक इंडिविजुअल लैंडर को ना छोड़ते हुए। बस इतना हो सकता था कि हर एक लैंडर का एक स्पेसिफाई स्ट्रक्चर, रेट स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकती थी, लेकिन अभी करा नहीं है। अगेन द स्कीम कुड हैव बीन एक्सटेंडेड अंटिल द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर इंस्टेड ऑफ अंटिल अक्टूबर 31। अब देखिए यहाँ पे कुड हैव बीन दोबारा आ गया। इट मीन्स ये मान के चला जा रहा है कि जो जितनी भी फैसिलिटीज़ वगैरह जो ये पैकेज में उन सब में जो अनाउंस करी हैं, जो है ये जो है क्या नाम है आपका 31 अक्टूबर को ना लेके ये पूरे ईयर के एंड तक चलेगा। अब देखिए यहाँ पे एक आपको रूल पता होगा, अंटिल है, अंटिल के साथ कभी भी नॉट नहीं आता है, तो एक एरर, ये बहुत कॉमन एरर है जो पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया इज़ नाउ एंटरिंग द मानसून सेशन व्हेन एक्टिविटी इज़ ट्रेडिशनली डल। अब आपको पता है कि मानसून सेशन आ रहा है, ठीक है, और जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं वो ट्रेडिशनली लो हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19, सो इट इज़ नॉट क्लियर हाउ मैनी बोरोवर्स विल गेट द बेनिफिट। तो जो भी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं एमएसएमई के लिए या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, जो उनको मजबूत बनाया जा रहा है, तो ये नहीं पता कि वो कैसे बेनिफिट करेंगे आने वाले टाइम में। उनका जो आफ्टर मैथ का मतलब होता है कि आफ्टर इफेक्ट्स, उसके बाद किस तरीके की चैलेंजेस आएंगे या फिर उनको एक्चुअल में बेनिफिट मिलेगा ऑन दी ग्राउंड लेवल। यहाँ पे इस तरीके की बात हो रही है। द 20,000 crore partially guaranteed subordinated debt program and the 50,000 crore funds scheme will be boost the equity portion of MSME finance, but again the final detail need to be clear. अब यहाँ पे देखिए 20,000 करोड़, अब ये फिर ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पार्शली गारंटेड स्कीम के लिए मैं मार्क कर देता हूँ। ये आज का जो है एडिटोरियल है, ये आपका बैंकिंग के लिए, SBI PO इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 20,000 करोड़ किसके लिए दिए गए हैं? पार्शली सबऑर्डिनेट डेब्ट स्कीम जो प्रोग्राम चलते हैं उनके लिए, मतलब इसमें टाइम बाउंड होता है एंड 50,000 करोड़ जो है वो MSME इक्विटी पोर्शंस के लिए दिए गए हैं। अब ये देखना है कि माइन्यूट डिटेल हमें जब पता चलेगी कि एक्चुअल में इक्विटी पोर्शन जो है MSME का, उसमें किस तरीके से 50,000 करोड़ को डिस्ट्रीब्यूट कराया जाएगा, वो चीज़ देखनी है। NBFC हाउसिंग फाइनेंस फर्म माइक्रो फाइनेंस entities get a much required liquidity boost in the form of 30,000 crore scheme wherein their debt paper will be fully guaranteed by the government। देखिए ये NBFC है, जो फाइनेंस फर्म्स होती हैं जो हाउसिंग लोन प्रोवाइड करती हैं, माइक्रो फाइनेंस एंटिटीज़ जो होती हैं, ये क्या है, ये जो है आपका, ये इनको सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी बूस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि जो है इनमें जो लिक्विडिटी है, जो पैसा है वो रिवॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए जो है अनाउंस करे गए हैं, जिसमें कि जो पेपर डेप्ट गारंटी है वो भी गवर्नमेंट की ही होगी। ठीक है, विद दिस एंड द पार्शियल क्रेडिट स्कीम 45,000 करोड़। अब पार्शियल क्रेडिट स्कीम में 45,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। द गवर्नमेंट हैज़ ब्रोकन द लॉक जाम वेयर इन बैंक वर अनविलिंगली टू एक्सटेंड क्रेडिट डिस्पाइट द RBI स्ट्रॉन्ग पुश। पार्शली क्रेडिट स्कीम में देखिए 45,000 करोड़ दिए हैं। गवर्नमेंट ने इस लॉक जाम होता है जो इकोनॉमिकल स्टक हो गई थी, जो इकोनॉमिकल लिक्विडिटी जो है एक तरीके से बंद पड़ गई थी, उसको ख़त्म करा है। वेयर इन बैंक जो है क्रेडिट लिमिट्स को एक्सटेंड, यहाँ पे लिखा है बैंक्स
वर अनविलिंगली टू एक्सटेंड क्रेडिट डिस्पाइट द आरबीआई स्ट्रॉन्ग। बैंक जो है वो मतलब ना चाहते हुए बेमन से क्रेडिट लिमिट्स को एक्सटेंड कर रही है, जबकि आपने पढ़ा हो कुछ टाइम पहले आरबीआई ने अच्छा खासा रुपया जो है अराउंड आपका 50,000 करोड़ रुपया जो है वो बैंक्स को दिया था लिक्विडिटी को मूव करने के लिए, और 500 करोड़ रुपीज़ जो है वो नबार्ड को दिया था एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, और रेपो रेट घटाया था। तो ये उस समय की बात को कनेक्ट करा गया यहाँ पे। दिस शुड लार्जली अटेनुएट का मतलब होता है आपका यहाँ पे अटेनुएट वर्ड आ गया। ये देखिए ज़्यादा कोई हार्ड वोकैब नहीं है। अटेनुएट का मतलब होता है कि आपका एक तरीके से चीज़ों को रिवॉल्व कराना। दिस शुड लार्जली अटेनुएट द लिक्विडिटी क्राइसिस इन द नॉन बैंकिंग स्पेस फॉर नाउ। अभी के लिए ये जो है लिक्विडिटी क्राइसिस जो आ रहा है उसमें नॉन बैंकिंग स्पेस में उसको अटेनुएट करेगा, रिवॉल्व करेगा, घुमाया जाएगा अपनी इकोनॉमी को। द मिनिस्ट्री हैज़ ऑल्सो डन वेल इन एड्रेसिंग द लिक्विडिटी इशू ऑफ प्रॉब्लम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थ्रू 90,000 करोड़ इन्फ्यूजन दैट विल securitized on their receivable and backed by the state government guarantee। देखिए जो मिनिस्ट्री है उसने 90,000 करोड़ रुपीज़ दिए हैं जो पावर डिस्ट्रीब्यूशंस कंपनी है उनके थ्रू हैं, और जो है इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसको रिसीव करेगी और गारंटी देगी कि वो अपने यहाँ वेल डेवलप्ड चीज़ें और जो है जो भी हेल्थ जो गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी मिली जुली जो या फिर कहिए जो कंबाइंड जो वो हैं स्कीम्स हैं उनमें हेल्प मिलेगी। वेडनेसडे अनाउंसमेंट और फोकस्ड ऑन द लिक्विडिटी पार्ट ऑफ द क्राइसिस। वेडनेसडे को कल मतलब लिक्विडिटी पार्ट क्राइसिस पे बात हुई, उस पर फोकस करा गया था। वाइल द हेडलाइन numbers appear big, the reality is that the government will be called upon to bear the liability only if the economic situations becomes hopeless। देखिए यहाँ पर जो है वेडनेसडे को हमने जो भी अनाउंसमेंट करे वो सारी चीज़ें लिक्विडिटी क्राइसिस को लेके थे, लेकिन वाइल द हेडलाइन नंबर्स अपीयर्स बिग, लेकिन यही चीज़ें जब ज़्यादा हाई लेवल पे जाती हैं और जो है कोई ये चीज़ें जब हाई लेवल पे पहुंच जाती हैं तो क्या होता है कि जो है हाई लेवल पे जब चली जाती हैं ये तो हाँ तो आपका क्या होता है, तो उसमें साफ साफ बोला गया वाइल द हेडलाइन नंबर्स अपीयर्स बिग द रियलिटी इज़ दैट द गवर्नमेंट विल कॉल्ड अपॉन। तो गवर्नमेंट इसको एक तरीके से लाइबिलिटी कॉल्ड अपॉन बियर द लाइबिलिटी, तो एक तरीके से इसको एक तरीके से सोच रही है गवर्नमेंट कि हम जो भी इकोनॉमिकल सिचुएशंस प्रॉब्लम आ रही है उसको एक लाइबिलिटी के थ्रू लेंगे कि हमें इसको सॉल्व करना है। इकोनॉमिक सिचुएशन बिकम होपलेस, जब इकोनॉमिक सिचुएशंस जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाती हैं तब इट मे नॉट कम टू दैट, मतलब अभी तो ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं भी हो सकता अगर यहाँ से चीज़ें सुधरना शुरू हो गई तो। व्हाट द अनाउंसमेंट डू is to break the confidence of logjam in the credit market and giving the assurance to lenders and borrowers that the government is willingly backstep their commitments। इस अनाउंसमेंट से क्या हुआ, जो इकोनॉमिक स्टेप है वो इकोनॉमिक स्टेप जो है उसमें उसको रोटेट करने में जो है क्या नाम है जो इकोनॉमिक स्टेक हो गई थी उसको रोटेट करने में जो है क्या नाम है मदद मिलेगी। दूसरा ये है कि जो है आपका जो लैंडर्स और बोरोवर्स हैं उनको एक तरीके से कॉन्फिडेंस आएगा कि गवर्नमेंट उनके पीछे जो है खड़ी हुई है अपने कमिटमेंट को लेकर, जो भी कमिटमेंट करे गए थे। दिस इज़ अ सिग्नल दैट एमएसएमई एंड देयर लैंडर नीडेड एज अ लिक्विडिटी। ये एक सिग्नल है एमएसएमई और जो मध्यम वर्ग के बिजनेस हैं वो और लैंडर्स एज ए लिक्विडिटी, उनको लिक्विडिटी की ज़रूरत है। वॉज ऑलवेज दैट बट ओनली नॉट फॉर द मोस्ट क्रेडिट वॉर्थी बोरवर्स। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है जिनका क्रेडिट रेट अच्छा है या फिर जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है उनके लिए नहीं है। हियर द गवर्नमेंट हैज़ प्लेड इट्स रोल फॉर परफेक्शन। यहाँ पर जो गवर्नमेंट जो है अपना रोल बहुत परफेक्टली प्ले करती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आज का पूरा जो आपका
एडिटोरियल है वो पूरा फाइनेंशियल उसको लेकर है, बैंक सेक्टर से रिलेटेड है, तो बैंक सेक्टर के लिए तो इम्पोर्टेंट है भी बहुत ज़्यादा। तो अभी एक जो है दूसरा एडिटोरियल भी आपको मिल जाएगा थोड़ी देर बाद, तो तब तक एडिटोरियल को सुनते रहिए और समझिए। ये बैंकिंग सेक्टर के लिए एडिटोरियल बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको देखिए और जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है उसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, थैंक यू।